तो कर लिया डॉक्टर ने चेक। डॉक्टर ने बोला 104 डिग्रीज फीवर है इसको, बहुत हाई फीवर है। बोला कि इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। पूरे बाल गीले, पसीना वो क्योंकि बुखार उतर रहा था, इतना पसीना आया। How is it? You wanna be a pilot? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी भी तीर्थ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बलरामा से जब मैं वापस आई उसके बाद इसका तबीयत थोड़ी बेटर लग रही थी। थोड़ा सा ही वाज लाइक वॉकिंग अराउंड, तो मैंने कहा चल शायद बेटर हो जाएगा। बट रात होते होते उसकी हालत थोड़ी फिर ख़राब हो गई और बुखार इतना हो गया था। उसको दवाई दी थी तो उसने दवाई पूरी उल्टी कर दी, तो उसको कुछ ठीक नहीं फील हो रहा था। उसके बाद रात को भी वो कई बराबर सोया ही नहीं है। हर आधे घंटे या 15-20 मिनट में उठ रहा था। और बीच में तो ऐसा हुआ, पता नहीं उसको क्या सपने आ गया था कि वो उठ के वो डर रहा था कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, ऐसा डर रहा था। उसको बहुत डर लग रहा था। फिर उसको कैसे करके हमने सुलाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठा, फिर वही कंटिन्यू उसने ड्रीम की। अब हम लोग इतना डर गए थे, मतलब क्या हो गया इसको। बुरा भी लग रहा था, तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से वो उसको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। पूरी रात उसने नींद ऐसी मतलब थोड़ी मोड़ी निकाली है। और हम लोग भी ऐसे ही ओंकार में भी आधा सोए हैं, नहीं सोए हैं। इतनी हालत खराब थी तो भाई किसी ऑफ कोर्स देयर इज नो वे यू नो ओंकार कुड गो टू जिम। तो ओंकार ने जिम मिस किया। हम लोग रात भर उसको देख रहे थे ताकि ये थोड़ा अच्छे से नींद कर पाए। फिर अभी उठ गए हैं, अभी भी इसका तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा पानी पी रहा है, विच इज़ गुड कि पानी रेगुलरली पीते जा रहा है, क्योंकि इसका डायपर सोक्ड है, तो एटलीस्ट बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड साइन। बट रात को फिर दवाई एक डोज दिया था, तो वो थोड़ा सा ये कंटेन कर पाया एंड उसकी वजह से थोड़ा रात को थोड़ा देर लाइक सो पाया था। और अभी सुबह उठ के थोड़ा सा दूध पिया और थोड़ी देर बाद ही उसने वॉमिट कर दिया। तो ये कुछ भी उसके हजम नहीं हो रहा है कि कुछ भी खाता है उल्टी कर देता है, कुछ भी पीता है तो वॉमिट हो जाता है। मतलब पानी पी पा रहा है, बाकी दूध है या फिर कुछ खा तो खैर रहा ही नहीं है। दूध ही थोड़ा पी रहा है और वो भी वॉमिट कर रहा है। तो ये भी नहीं बोल रही कि तू खाना खा, आई एम ट्राइंग कि चल बिस्किट खा ले, कुछ खा ले, थोड़ा पेट में कुछ जाए, बट वो खा ही नहीं पा रहा है। उसका मन ही नहीं कर रहा है, थोड़ा खा भी रहा है तो उसको वॉमिट हो जाती है। ऑफिस भी है और ऑफिस के साथ साथ इसको भी देखना है। लेट्स सी कैसे करते हैं। आई एम जस्ट फीलिंग वेरी बैड, बट थैंक यू, आप सबके मैसेजेस पढ़े, कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सेंडिंग योर गुड विशेस। आई रियली होप आपके गुड विशेस से इसकी रिकवरी जल्दी हो जाए, क्योंकि वो बोलते हैं ना मास प्रेयर्स रियली हेल्प। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग? नो, नॉट फीलिंग गुड? आर यू स्लीपी? Yes. यू विल स्लीप? ओके। हाँ, पूरा दिन सोया है कल तो यार, पूरा दिन सोया है कल। एक्चुअली वो वीकनेस हो गई है ना, कुछ खा पी रहा नहीं है, बॉडी में कुछ जा नहीं रहा है, तो वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है उसको। अभी भी बहुत फीवर है, बॉडी तप रही है पूरी। 10:35 हुआ है और 10:30 का आंचल का कॉल था मतलब जो स्टार्ट हो गया उसका। वो सिर्फ 5 मिनट ऊपर गई हुई है। ये लड़का पूरा टाइम मम्मा मम्मा, पूरा 5 मिनट क्या बोल रहा है टूटू? ये मम्मा 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 कर रहा है, कंटिन्यूस मम्मा मम्मा कर रहा है। ये देखो, मम्मा आ रहे हैं बेटा, मम्मा कॉल पे है ना, मम्मा विल कम, मम्मा विल कम। उसको मम्मा मतलब उसको मम्मा के साथ पूरा टाइम रहना होता है। वो तो जब नॉर्मल होता है तभी भी, लेकिन जब वो बीमार है तो ऑफकोर्स वो होता है ना यार। वो अपनी वो ना आई थिंक मैंने कल रात को जो नोट किया, जब आंचल बता रही थी आपको कि कल रात को बड़ा डर रहा था, एक पूरा सपना आया था उसको, वो पूरा आंचल को जाके चिपक रहा था। वो ही वाज फाइंडिंग हिज, पूरा रात भर वो आंचल के ऐसे ऊपर सोया हुआ है। उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे जैसे देखने में मेरे को लग रहा था कि वो अपना सेफ स्पेस जो होता है ना, वो अपनी मम्मा में ढूंढ रहा था और वो मम्मा में ही मिल रहा था उसको। वो मैंने कितनी बार बोला बेटा मेरे पास आ जा, बोला मैं नहीं आऊंगा। वो मम्मा के पास ही था पूरा टाइम, है ना बाबू? हाँ, अभी आ रहे मम्मा, आ रहे अभी आ रहे, ठीक है। आज उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसको बाहर दिखाते हैं। सी आउटसाइड कार बाबू, कार। सी देयर इज कार आउटसाइड बेटा। व्हाट हैपेंड बच्चा? मम्मा आ रहे बेटा, मम्मा का कॉल है ना बच्चा। मम्मा इज कमिंग, मम्मा इज कमिंग। यू वांट समथिंग ऑन द टीवी? नो? अच्छा ठीक है, अच्छा आ जाओ। आ रहे मम्मा, आ रहे भैया, मम्मा आ रहे। हार मान के मेरे को लेके जाना ही पड़ रहा है इसको मम्मा के पास, लेकिन आंचल का कॉल चालू है। आई डोंट थिंक वो ज्यादा ध्यान दे पाएगी, लेकिन खाली दिखा देता हूँ इसको। सी मम्मा इज ऑन कॉल, नो? सी मम्मा इज ऑन कॉल नो बेटा।
मम्मा विल कम, ओके। आ जाओ, इधर आ जाओ। लेट्स क्लोज द डोर। कितना? 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स बच्चा। यू वांट टू प्ले इन दीदी रूम? नो। मैं दूध लेके बैठा था इसको सुलाने के लिए, सोया नहीं है। अब तुम फाइनली आ गए हो तो भैया ये लो प्लीज और सुलाओ। ये लड़का तुम्हारे बिना ना सच्ची में सिर्फ तुम चाहिए इसको पूरा टाइम। देखो बहुत बेचारा वेट कर रहा था, पता है। ऐसे मम्मा ने लिया इसको और दूध पिलाना शुरू किया तो आई थिंक 5 मिनट के अंदर सो गया। ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा सोया एंड देन उसके बाद उठा। वो भी उठा क्यों? क्योंकि टूटू जो थी वो रूम में मस्ती कर रही थी, आवाज कर रही थी, बॉल से खेल रही थी, तो उसके आवाज से उठ गया। तो थोड़ा सा क्रैंकी उठा बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रहा है आई गेस। अब जब वो सो रहा था तो मैंने फटाफट डॉक्टर को कॉल कर लिया और मैंने पूछा कि यार चलो ट्राई करते कि अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है तो ले लेते हैं, ताकि एक बार डॉक्टर को दिखा दे। देखो होता है फीवर जो है वो 3 दिन तो चलता ही चलता है, ये तो पता ही है, लेकिन हमने सोचा चलो एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, शायद कोई डॉक्टर हम लोगों को कोई दवाई दे दे ऐसी, क्योंकि जो भी दवाई दे रहे हैं वो ये उल्टी कर रहा है। फॉर्चुनेटली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया हम लोग को जल्दी का, तो इसलिए अभी हम लोग आ गए वहाँ पे, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर भी। यूजुअली जब भी आता है तो यहाँ पे इतने सारे गेम्स हैं, सब खेलता है। आज कुछ नहीं खेल रहा है, बस गोद में बैठा है, बोल रहा है आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड। दूधू उसको नींद आ रही है। आउटसाइड यू डोंट वांट टू प्ले? नो नहीं, इसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ रहने का। व्हाट? गो होम? वेयर यू वांट टू गो? नॉट हियर, यू विल गो इन द वेयर? इन द कार? वेयर? चल पापा लेट्स गो। अरे बाप रे, उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता है, यहाँ पे डॉक्टर के पास वेट करने का। तप रहा है ना। अभी चेक करेंगे ना उसका टेम्परेचर। तो कर लिया डॉक्टर ने चेक। डॉक्टर ने बोला 104 डिग्रीज फीवर है इसको, बहुत हाई फीवर है। बोला कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, वायरल है तो मतलब 2-3 दिन में निकल जाना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसने ये भी बोला कि आप लोग को भी हो सकता है घर में सबको, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। होगा घर में, अभी टूटू को होगा, मेरे को होगा, आंचल को होगा, बट आई एम होपिंग, हम सारे होप कर रहे हैं कि ना हो हमको, बट उसने ऑलरेडी हमको एक अपडेट दे दिया है, मतलब एक काइंड ऑफ एक हेड्स अप दे दिया है, एक वार्निंग दे दी है ये लोग। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी उसका बोला है कि बहुत ध्यान देना है, क्रैंकी होगा, कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, ये सब चलता रहेगा, उल्टियाँ करेगा, आपको ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हमने कहा हाँ यार, अब तक तो रख ही रहे हैं और हम रखेंगे भी आगे जाके भी। और तो ये भी बोला कि उसको फ्लूइड्स जो है वो आपको रिप्लेनिश करते रहना है। तो उसने दिया है पीडियालाइट दिया है, 1-2 दवाएं दी है, टाइलेनॉल दिया हुआ है, 3-4 चीजें दी है, एडविल दिया हुआ है। बोला अगर बुखार बढ़ जाएगा तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एडविल देते रहो टाइम टू टाइम। और ये भी बोला है कि ही इज गुड टू गो होम नाउ, लेकिन अगर सिचुएशन चेंज होती है तो दैट स्टेटमेंट बिकम्स नल एंड वॉइड। आपको तुरंत आना है, या तो यहाँ पर, या तो किसी वॉक इन क्लिनिक में, या तो किसी इमरजेंसी केयर में। ये आपको पेरेंट्स को ध्यान देना है बोला है। तो हमने कहा ठीक है, चलो वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। बाकी अभी होप करते हैं 2-3 दिन ये होगा एंड 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, है ना। कल तक होपफुली बेटर होना चाहिए, लेकिन 104 डिग्रीज इज टू हाई यार फीवर। हमने उसका इतना पूरा बॉडी ऐसा गर्म है ना, अगर उसको हाथ लगाओ फेस पूरा रेड है उसका। आई गेट इट। आंचल और बच्चों को घर ड्रॉप करके मैं आ गया विनर्स, क्योंकि अब आपको याद हो जब पिछले हफ्ते में मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरा ब्रदर इन लॉ और उनकी जो बच्ची है वो आई थी घर पे, तो हम लोग बहुत सारे गिफ्ट लाए थे उनके लिए। हमने ना बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ ले लो, प्लीज़ गिफ्ट ले लो। बहुत प्यार से लाए हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम आए हो आप लोग हमारे घर पे, तो प्लीज़ ले लो। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ के बैठ गए वो लोग भी कि नहीं, हम लोग नहीं लेके जाएंगे, मतलब नहीं लेके जाएंगे। तो वो लोग नहीं लेके गए, क्योंकि वो भी कनाडा में रहती है, तो उसको पता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें खरीदो उसका रिटर्न पॉलिसी कितना अमेजिंग होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, अब वो लेके नहीं गए, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हम रख के कोई फ़ायदा है नहीं उसका। तो इसीलिए मैं आ गया विनर्स ये रिटर्न करने के लिए। हर चीज़ यहाँ पे जो आप खरीदते हो ना, हर चीज़ पे रिटर्न अवेलेबल रहता है आपके पास, एक्सेप्ट फॉर अगर आप कोई ऐसी चीज़ें खरीदते हो जो आपने डॉलरामा से खरीदी है या कहीं और से खरीदी है, वहाँ पर कोई रिटर्न नहीं होता है। बट अदरवाइज सारी चीज़ें रिटर्न हो जाती है। उनका जो रिटर्न पीरियड है आई थिंक 10 दिन का कुछ रिटर्न पीरियड है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर हमने मेंबरशिप कार्ड दिखाया होगा तो हमको 14 दिन का कुछ रिटर्न पीरियड मिलता है, ऐसा ही कुछ तो है। मुझे याद है जब आंचल जिस दिन आई थी ये लेने के लिए, उस दिन उसने मेंबरशिप कार्ड नहीं लेके आई थी वो, तो आई डोंट थिंक हमको 14 दिन का मिलेगा। एंड दैट वाज प्रीटी स्मूथ। आई थिंक 5 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ वापस रिटर्न ले लिया। और उन्होंने मुझे क्लैरिफाई भी किया कि अगर मेरे पास, अगर वो जो लॉयल्टी कार्ड जो मैं बता रहा था, अगर वो नहीं है तो 10 डेज का रिटर्न है, अगर लॉयल्टी कार्ड है तो 30 डेज का रिटर्न है। आई मीन कितना ग्रेट सर्विस है यार। आप कोई भी चीज़ खरीदो 30 डेज तक आप कभी भी रिटर्न कर सकते हो। मुझे याद है यार, अपने इंडिया में तो ये नहीं होता है। अपने इंडिया में अगर आपने एक बार खरीद लिया, इसका मतलब आप फंस गए, मतलब यही बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो शॉप्स पे भी
स्ट्रेट लिखा हुआ रहता है कि गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, विल नॉट बी एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट इतना अच्छा है ये लोगों का कि अगर कुछ भी आपने लिया हो इन सिचुएशन लाइक दिस, जैसे अभी कोई गिफ्ट नहीं लेके गया, सारी जो चीज़ें ली थी हमने उनके लिए ली थी, उनके स्पेसिफिक ली थी। कपड़े अगर लिए हैं तो उनके लिए लिए हैं, उनके साइज़ के हिसाब से लिए हैं। ऑफकोर्स उन कपड़ों को रख के हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसको रख के कोई मतलब है नहीं। ऐसे सिचुएशन में तो रिटर्न जाना ही ज़्यादा बेटर है। अगर इंडिया में हो तो बंदा अटक गया कि जो भी चीज़ें खरीदी वो तो अपने सर पे पड़ी रहेगी, ना वो साइज़ आपको आएगी, ना वो चीज़ें रिटर्न होएगी। यहाँ पे एटलीस्ट ये एक बेनिफिट तो है, तो मेरे को ये बहुत बढ़िया लगता है यहाँ का। इसको देख के मेरे को किसकी याद आ रही है पता है? अच्छा तुमको किसकी याद आ रही है? ईशान अवस्थी। ईशान अवस्थी के बाल ऐसे ही, हेयर स्टाइल ऐसा ही था ना वो मूवी में। इतना क्यूट लग रहा है टिक्की। फाइनली ऐसा लग रहा है, पता है कितनी देर बाद उसने कुछ मांगा है खुद से खाने के लिए। बड़े दिल से बोल रहा था कि आई वांट क्या, क्रैक जैक। क्रैक जैक मांग रहा है और क्या, ओट्स मांग रहा है। दो चीजें मांग रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना, उसको जब डॉक्टर के पास लेके गए, वहां से लेके आए, उसको दवाई दी और दवाई देने के बाद उसको सुला दिया, एडविल दी, थोड़ी सी जो आइबुप्रोफेन रहता है। अच्छा ओट्स बनाने बोल रहे हैं, यू वांट टू ईट ओट्स? अरे बाप रे कितना प्यारा लग रहा है यार। टच वुड। मेक कैसे शक्ल आ गई है ना अभी इसकी, छोटी हो गई है। हाँ आई कैन सी दैट यार। आंखें देखो अभी भी चढ़ी हुई लग रही है थोड़ी सी, बट एटलीस्ट अच्छा लग रहा है कि वो खुद से कुछ मांग रहा है खाने के लिए। एंड वो बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा ऐसे बातें कर रहा है, वरना तो पूरा टाइम सिर्फ सो ही रहा था, पूरा टाइम इतना लेजी था। बॉडी जो थी उसकी इतनी ज्यादा गर्म थी, लिटरली 104 डिग्री फीवर इज अ प्रीटी हाई फीवर यार, मतलब बहुत ज्यादा गर्म थी उसकी बॉडी। अभी ठीक है। Yes, वो he's been sleeping the whole time। हाँ नहीं, लेकिन एटलीस्ट चलो बढ़िया है, थोड़ी थोड़ी अभी हेल्थ सुधर रही है। डॉक्टर ने हमको बोला है कि उसको दवाई कंटिन्यू देते रहना ही है, कुछ भी हो जाए, मतलब 2 या 3 दिन का कोर्स तो करना ही करना है। तो हम लोगों को बोला है कि आइबुप्रोफेन जो ज्यादा स्ट्रांग होती है वो एवरी 6 आवर्स में देना है, और जो नॉर्मल टाइलेनॉल होती है, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में क्रोसिन वगैरह होती है, वो आप एवरी 4 आवर्स दे सकते हो। तो अभी क्रोसिन मतलब टाइलेनॉल तो अब तक नहीं दिए हम लोगों ने, अब तक तो सिर्फ आइबुप्रोफेन एक हेवी डोज दिया जो एडविल होता है, वो आई थिंक हमने 3 बजे के आसपास दिया था। तो वो टाइम पे से लेके अभी क्या टाइम हुआ है, अभी हुआ है आई थिंक 7 बज गए, 6:45 हो गए, तो 4 घंटे हो गए दवाई दे के। हेल्थ सही है, अभी फीवर नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। खाने के लिए कुछ मांग रहा है, इट्स अ गुड थिंग। सो शोइंग लिटिल बिट ऑफ साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसके पूरे बाल गीले, पसीना वो क्योंकि बुखार उतर रहा था, इतना पसीना आया क्योंकि इतना बुखार जो था वो उतरने में सोचो कितना बहुत टाइम लगा, एनर्जी ड्रेन हुई है उसकी बेचारी की। आई एग्री बट स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये। 100%। इतना बीमार था तो भी उसको खिड़की पे वहाँ पे चढ़ के खड़े रहना था। आज तुम सुबह बोल रहे थे ना कि हीरो से उनका बोल रहा था कि इसकी जगह मैं होता हूँ, तो मैं तो पूरा दिन भाई मैं बीमार हूँ। और सेम टूटू भी वैसे ही, मैं और टूटू एकदम सेम है। हेलो, यू आर नॉट एनर्जेटिक, बट आप ऐसे करते हो कि जब भी बीमार पड़ती है ना पूरा टाइम कि अरे मैं बहुत बीमार हूँ पापा। और मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी बीमार होता हूँ तो मैं आंचल बोलता हूँ आंचल मैं बहुत बीमार हूँ। बट आंचल एंड तीर्थ एकदम सेम, बहुत स्ट्रांग है दोनों जने। स्ट्रांग बॉय। यस, ओट्स बना दो भाई, ओट्स बना दो उसके लिए, ओट्स बना दो, खाएगा वो। 7 बजे तक ठीक था, 1-1.5 घंटे में देखो अभी टाइम हुआ है 8:30, ठीक है। और उसको दवाई देने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उसका मुंह देखो कितना उतर गया है यार। और बेचारे को दवाई पीनी नहीं है, बोल रहा है नो दवाई। टिक्की पर आपको पीना पड़ेगा ना बच्चा। अरे बाप रे, इतना बुरा लग रहा है पता है।